हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, एक सब्जेक्ट है भक्ति परंपरा और उसका मानव मूल्य। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट जो है VAC वैल्यू एडिक्शन कोर्स है, जो आपको उसमें हिंदी दी गई है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे उसका सिलेबस मांग रहे थे। सो मैं उसका सिलेबस आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उससे पहले हम ये देखेंगे कि वो कोर्स और किस किस सब्जेक्ट के अंदर दिया गया है। एक मेरी छोटी सी गलती और हो गई थी स्टूडेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला जो सब्जेक्ट आपको दिया गया है वैल्यू एडिक्शन कोर्स में, उसमें मैंने गलती से बोल दिया है कि वो प्रोग्राम कोर्सेज़ के पास नहीं है, बट वो सब्जेक्ट प्रोग्राम कोर्सेज़ के पास है। ओके, सो आप लोग मुझसे ये मत बोलना अगेन कि मैम आपने बोला है कि आप हमारे पास नहीं है बट हमारे पास है। ठीक है, वो मुझसे गलती हुई है। आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, मैंने उसमें अपोलोजाइज सेंटेंस मेंशन किए हैं। हमारा जो सबसे पहला भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य वाला सब्जेक्ट है वो है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। ठीक है, दूसरा BCom ऑनर्स कोर्स में वैल्यू एडिक्शन कोर्स में भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य दिया गया है। तीसरा BA ऑनर्स इंग्लिश कोर्सेज में भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य दिया गया है। उसके बाद BA प्रोग्राम में आप देख सकते हो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन में जो वैल्यू एडिक्शन कोर्स है उसमें हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी वैल्यू एडिक्शन कोर्स में भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य दिया गया है। ऑलमोस्ट आपके सारे कोर्सेज में सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वैल्यू एडिक्शन कोर्स के नाम से। और जिस भी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को लिया है उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करते हैं। आप उसका सिलेबस लेके रखो, देन हम जब क्लासेस के बारे में अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे तो उसमें देखते हैं आगे का क्या चलता है। ठीक है, उसके अलावा BCom प्रोग्राम जो है उसमें भी वैल्यू एडिक्शन कोर्स में भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य दिया गया है। अब मैंने आपको सारे कोर्सेज दिखा दिए हैं। सारे कोर्सेज में मैंने दिखा दिया है प्रूफ कि हाँ सभी कोर्सेज में ये है। ठीक है, अब इसका जो हमारा है हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, इसकी फर्स्ट यूनिट क्या है? भारतीय भक्ति परंपरा। इंडियन भक्ति जो ट्रेडिशन है उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हमें भक्ति का अर्थ और उसकी कॉन्सेप्ट्स को, उसकी अवधारणा को पढ़ना है। उसके बाद भक्ति के विभिन्न संप्रदायों और सिद्धांतों को, कि अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या रहे हैं भक्ति के, वो चीज़ हमें यहाँ पढ़नी है। थर्ड चीज़, भारत की संस्कृति की एकता और भक्ति की सांस्कृतिक कल्चर की एकता कैसे है और उससे भक्ति कैसे रिलेट होती है, वो चीज़ हमें यहाँ पढ़नी है। भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप, कि भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप भी हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट यूनिट में हमारे 4 सब टाइटल्स, 4 चैप्टर दिए गए हैं और इन चारों चैप्टर को हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है। अब आ जाओ नेक्स्ट यूनिट पे। यूनिट 2 है भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। इनमें से बहुत सारे भक्तों आपने कहीं ना कहीं कैसे भी पढ़ रखे हैं, चाहे आपने 9th-10th में पढ़े हो, 11th-12th में पढ़े हो, या किसी से सुने हो, या कभी आप भी जो इंस्टाग्राम बहुत स्क्रॉल करते रहते हो उसमें कभी कभी इनके दोहे, इनकी कविताएं शो हो जाती हैं, लोग लगा देते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पढ़ने हैं संत तिरुवल्लुवर पढ़ने हैं, आंदाल पढ़ने हैं, अक्का महादेवी पढ़नी है, ललते, मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव जी, सूरदास। ठीक है, इन सब की भक्ति और इनके विचारों को पढ़ना है। सिर्फ इनकी भक्तियों को मत पढ़ना, इनके विचारों को भी पढ़ना है। ठीक है, कि मतलब एक तरीके से एक बंदे की पूरी लाइफ को पढ़ना है, कि उनके विचार क्या रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उनके बाद उनकी भक्ति कैसी रही है, कैसे, क्या, कब, कहाँ पे। ठीक है, तो हर एक इंसान की, आंदाल की, तुलसीदास, नानक देव जी, कबीरदास, सूरदास, रैदास, सबकी आपको जीवनी के साथ साथ उनके विचार और उनके जो भक्तियाँ हैं वो पढ़नी हैं। ठीक है, इसके अलावा और हैं जायसी, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, वेमना, कुंचन, निम्बियार, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, सारलादास और शंकर देव। तो इन सब के भी ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ने हैं जो मैंने आपको पीछे अभी बताए हैं। क्या इनकी जीवनी, इनकी पूरी लाइफ, इनकी भक्ति, इनके दोहे, इनकी कविताएं मतलब पूरी नहीं पढ़नी, क्या क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने लिखा है, किसमें क्या बताने की कोशिश करी है, क्या नहीं है,
वो चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें ही इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। अच्छा जी, अब आपकी आती है थर्ड एंड लास्ट यूनिट, वो है मानव मूल्य और भक्ति। मानव मूल्य और भक्ति क्या है कि इंसान किस तरीके से उसको वैल्यूएबल समझता है, कैसे उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। मानव मूल्य का अर्थ कि ह्यूमन वैल्यू, पहले बताओ क्या होती है। ह्यूमन वैल्यू ही बताने के बाद हमें पता लगेगा। चयनित भक्त कवियों की जीवन मूल्यपरक कविताएं, कुछ चयनित भक्त हैं, कुछ चयनित, जो स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो कबीरदास, रैदास, सूरदास, गुरु नानक देव जी, मीराबाई, ठीक है, जायसी है, चैतन्य हैं। तो ये सब जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चुने हुए चयनित भक्त हैं, जिनके वो कवि भी हैं, जो कविताएं भी लिखते हैं। तो उनके जीवन परक मूल्य कविताएं पढ़नी हैं। तो उनकी पूरी लाइफ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कविताएं रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, सो आपकी 1, 2, 3 तीनों यूनिट का सिलेबस हिंदी, भारतीय, भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि इसकी क्लासेस आपको किस हिसाब से चाहिए, रेगुलर बेस पे चाहिए या फिर आपको सैटरडे संडे चाहिए। क्योंकि देखो 3 यूनिट है, सैटरडे संडे का भी रखते हैं तो कवर हो जाएगी। सैटरडे को एक क्लास, संडे को एक क्लास, सैटरडे को एक क्लास, संडे को एक क्लास, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जैसा आपको लगे, या फिर मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, या फिर TTS, ठीक है, या वीक में 2 टाइम्स। तो इस चीज़ का फैसला आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये आपको पढ़ना है, आपको अपनी तैयारी करनी है, तो मैं आपको उसी हिसाब से इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। सो होप सो कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे हो। इनकेस कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।